नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रीना बिस्ट है। यूनिवर्सल शक्ति में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको अगस्त के सेकंड वीक का राशिफल बताऊंगी कि कैसा रहेगा आपका अगस्त का सेकंड वीक। तो आइए जानते हैं मेष राशि से कि मेष राशि का अगस्त का सेकंड वीक कैसा रहेगा। मेष राशि वालों का सेकंड वीक कार्ड्स बताते हैं कैसा जाएगा। देखो, आप काफ़ी टाइम से पैसों को लेके काफ़ी चिंतित है और काफ़ी प्रॉब्लम में है और उस वजह से आपके हेल्थ इश्यूज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और मेंटली आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है कि काम को लेके, पैसों को लेके कि कुछ हो नहीं रहा, नज़र नहीं आ रहा आप लोगों को कि कैसे उसको ठीक किया जाए और कैसे आगे बढ़ा जाए, इनकम सोर्स को कैसे ठीक किया जाए। देखिए, इसमें कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको सबसे पहले अपने आप को शांत रखना है और अपने जो आपने इतने ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स जो आपने ले लिए हैं, बनाए हुए हैं, उसको क्लियर कीजिए। नेगेटिव थॉट्स मत लाइए, ठीक है। प्रॉब्लम्स आती हैं, चली भी जाती हैं, तो लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि स्टेप बाय स्टेप काम करें, ठीक है। काम होगा आपका, लेकिन ये ध्यान रखें कि अपने हेल्थ को सबसे पहले ठीक कीजिए। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं होगी तो आप आगे जो काम करने जा रहे हैं या आपका जो काम होना है वो कैसे होगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी आप काम की सोच रहे हैं और जैसे इनकम जहाँ से आपकी आनी है या पैसे जहाँ पे फंसे हुए हैं उसको आप कैसे निकाल सकते हैं कि उस चीज़ को सोचिए। राशि वालों का सेकंड वीक पैसों को लेके थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि पैसों को लेके आप काफ़ी इमोशनली और मेंटली आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, अपने आप को कहीं पे भी कहेंगे कि मेंटली प्रेशर नहीं देना है, क्योंकि अगर आप जैसे ही पैसों के बारे में या किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो आपके हेल्थ इश्यूज शुरू हो सकते हैं। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा कि आपको मेंटली प्रेशर इमोशनली नहीं होना है, बल्कि आप स्ट्रॉन्ग होके ये सोचिए कि आप उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और ये ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि कार्ड्स बता रहे हैं कि अगस्त के सेकंड वीक में आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके चलिए और इमोशनली भी आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रह सकते हैं। तो अगर आप ये कीजिएगा कि आप उस हफ्ते, अगस्त के सेकंड हफ्ते में, पूरे हफ्ते, एक हफ्ता आप किसी भी छोटे बच्चों को, लड़कियों को चॉकलेट्स वगैरह या बिस्किट्स हो गए या आइसक्रीम्स हो गई, आप ये दे सकते हैं। जो अगर आपको कोई काम अटका हुआ है, जो नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम्स अगर आती है उस हफ्ते, तो वो चीज़ें आपकी ठीक हो सकती है। थैंक यू। कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि का ये हफ्ता कहेंगे कि आप काफ़ी टाइम से कुछ काम सोचते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये है कि उसको आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो कि उसको कैसे, उस काम को किया जाए। चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप कहते हैं जॉब कर रहे हैं, जॉब में भी अगर आप कोई डील है, आपकी कोई काम है जिसमें आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं, बट वो चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं। हाँ, इस हफ्ते हो सकता है कि आपको अगस्त के सेकंड वीक में वो अपॉर्चुनिटी मिल जाए जो आप जिस काम को बहुत टाइम से करना चाह रहे हैं और आपको क्लियर नहीं हो रहा था, लेकिन इस हफ्ते ज़रूर वो क्लियर होगा। बट हाँ, इस बात का आप ध्यान रखिए, जो आपके आसपास का स्टाफ है उससे थोड़ा आप बच के, या आपके सीनियर या आपके जूनियर कोई भी है, उनसे थोड़ा बचकर चलिए, क्योंकि उस कारण वो लोग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं आपके काम में, जिसमें आपको चीज़ें होते होते रुक रही है बार बार। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो आपके आसपास है उन पे पूरा विश्वास ना करें, ठीक है। अगर विश्वास करेंगे तो आपके कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी आपके काम में। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर हो सके तो मैं कहूँगी कि इस हफ्ते में 3 बार अगस्त के सेकंड वीक में कह रही हूँ कि उसमें आप 3 बार, जैसे ट्यूसडे, थर्सडे या सैटरडे, इन 3 में आप अपनी नज़र जरूर उतारें, ठीक है। अगर आप अपनी नज़र उतारते हैं, जो आपके हर्डल्स आ रही हैं काम में, वो या आपको इंटेंशन क्लियर नहीं है आपकी कि हाँ मुझे कैसे करना है, क्या काम करूँ, क्या नहीं करूँ, या मतलब कि प्रॉब्लम्स आ रही है उसको कैसे मैं ठीक कर सकता हूँ, तो आप अपनी 3 दिन लगातार, मैं कहूँगी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, अपनी नज़र उतारिए। जो भी दिक्कत आ रही है वो आपकी ठीक हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी सब चीज़ें जो आप चाह रहे हैं।
कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि का अगस्त का सेकंड वीक कैसा रहेगा। कर्क राशि का सेकंड वीक कार्ड्स बताते हैं कि इस हफ्ते अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हैं नया, या जॉब के लिए कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या बिजनेस कोई डील करने जा रहे हैं, तो इस हफ्ते आप मत कीजिएगा, क्योंकि कार्ड्स बताते हैं कि इस हफ्ते आपको दिक्कत आ सकती है और आप प्रॉब्लम में भी आ सकते हो, धोखा भी मिल सकता है। तो इस हफ्ते आप थोड़ा कहेंगे कि आराम कीजिए, बिल्कुल भी कोई नया काम मत करना, क्योंकि आप जो भी जिस काम में भी इस हफ्ते हाथ डालेंगे वो काम आपका नहीं बनेगा, प्रॉब्लम्स ही हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं ये कहूँगी कि कर्क राशि वालों को इस हफ्ते आप किसी गरीब को कोई भी समोसे हो गए या ब्रेड पकौड़े कुछ भी खिलाइए। तो इसमें आप जो आपकी दिक्कत चलती हुई आ रही है या आगे आपको दिक्कत ना आए, तो इसलिए आप उनको थोड़ा सा गरीबों को खाना आप खिलाइए, जो भी हर्डल्स है वो ताकि ख़त्म हो सके। बट हाँ, इस हफ्ते इस चीज़ का लेकिन ज़रूर ध्यान रखना, कोई नया काम नहीं करना, क्योंकि उसमें आपको धोखा मिलेगा, काम आपके नहीं बने। अगस्त का सेकंड वीक सिंह राशि वालों के लिए कार्ड्स बताते हैं कि आप काफ़ी टाइम से किसी प्रॉपर्टी या किसी काम में बहुत ज़्यादा आप लगे हुए थे जो नहीं हो रहा था, तो इस हफ्ते वो काम होने के चांसेस है, या आपको कोई कॉल आ सकती है कि हाँ हो जाएगा इस हफ्ते या अगले हफ्ते, मतलब एक टाइम आपको मिल सकता है, वो काम आपका बनेगा। बहुत टाइम जिस काम में आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कुछ भी, किसी काम को भी लेकर, तो वो काम आपका इस हफ्ते बन सकता है, या आपको कॉल आ सकती है कि हाँ इस वीक में आपका काम हो जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है। लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप कुछ और इसके साथ कोई भी काम जो आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे या जो कर रहे हो आप, तो किसी का सलाह जरूर ले साथ में, अगर आगे उसमें कुछ और आप ऐड कर रहे हैं काम में कुछ भी, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपने से किसी बड़े का सलाह जरूर लीजिए कि आपको वो काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, चाहे प्रॉपर्टी का हो, चाहे बिजनेस हो, या घर से रिलेटेड कोई भी काम हो। तो ये ध्यान रखिए कि आपको किसी न किसी की सलाह लेनी, अकेले वो काम मत करना, अकेले में ये हो जाएगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाओगे, प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप किसी की सलाह लेके तो उस काम को आप स्टार्ट कीजिएगा। और मैं ये कहूँगी कि इस हफ्ते आप ये उपाय मतलब छोटा सा है कि आप ये कर सकते हैं कि नमक के पानी से आपको नहाना है, नमक के पानी से आप नहाइए, और चाहे सुबह या शाम को जब आपको लगे एक टाइम जरूर नहाइएगा। तो इससे ये जो भी नेगेटिविटी थोड़ा सा आपके ऑरा में आ रही है, इस हफ्ते दिख रही है, तो वो कम होगी। ठीक है, वो ठीक होगी आपके, और या आपके जो कहेंगे कि नज़र थोड़ा आपको लगी हुई है, जिस कारण आपके कुछ काम भी ऐसे हैं जो नहीं हो रहे हैं, तो नमक के पानी से नहाइएगा। तो इससे क्या होगा, आपके थोड़े जो भी हर्डल्स आ रहे हैं काम को लेके या किसी चीज़ को लेके, या नज़र जो दिख रही है मेरे को इस टाइम पे आपके ऑरा में, तो आप उससे ये करने से आपकी वो चीज़ों को कहेंगे रास्ता मिलेगा आगे बढ़ने का, और हर्डल्स आपके कम होंगे। आइए जानते हैं अगस्त का सेकंड वीक कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। अगस्त का सेकंड वीक कन्या राशि वालों के लिए कार्ड्स बताते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है, और कुछ अपॉर्चुनिटी है जो आपको मिलेगी, आपको आगे बढ़ने का मौका देगी। लेकिन हाँ, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान दीजिए, आप इमोशनल हो सकते हैं, थोड़ा हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं आपके इस वीक में, बट हाँ आपके काम जरूर बनेंगे, क्योंकि काम आपका होना ही होना, जो भी आपने चाहा है किसी चीज़ को भी लेके कि हाँ आपका चाहे बिजनेस, जॉब, कुछ भी कहेंगे, या घर के कोई भी ऐसा काम जो काफ़ी समय से रुका हुआ था, अटका हुआ था, वो काम आपका जरूर बनेगा इस हफ्ते। लेकिन आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि आपका कहेंगे कि पेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम दिक्कत आ सकती है। तो अपने इस हफ्ते आप अपने पेट का ध्यान रखिए कि कुछ बाहर का ना खाइए, घर का ही खाइए, हो सके क्या आप खाइए घर का, क्योंकि आगे आपको वो दिक्कत दिखाता है कि आपके प्रॉब्लम बढ़ सकती है, हेल्थ इश्यूज। तो इसलिए ये ध्यान रखिए कि बाहर का नहीं खाना, और काम जो आप चाह रहे थे कि हो जाए, तो वो आपका काम इस हफ्ते ज़रूर होगा। और आपके लिए यही उपाय है कि इस हफ्ते आप बाहर का मत खाना, घर का ही खाइए, हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा। जानते हैं अगस्त के सेकंड वीक का तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता। आकाश बताते हैं ये हफ्ता तुला राशि वालों के लिए काफ़ी
ज़्यादा बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी का है और काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और ये भी है कि रिलेशन आपके, चाहे आपका हस्बैंड है, चाहे आपके कहेंगे कि बॉयफ्रेंड है, या आप एक नए क्या कहते हैं रिश्ते में अगर जाने वाले हैं, तो उसमें काफ़ी अच्छा आपका दिखा रहा है। और फैमिली को लेके भी आप इस हफ्ते काफ़ी अच्छा फील करेंगे, काफ़ी खुशी आपके घर में आ सकती है। और रिलेशन में आप किसी मतलब ऐसे रिलेशन में भी जा सकते हैं जिसमें आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, वो अपॉर्चुनिटी आपको इस हफ्ते मिली हुई है। और कहेंगे कि आपका साथ देने के लिए इस हफ्ते कोई ना कोई आपके साथ रहेगा। आपके जो भी काम है, जैसे कि कहेंगे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उस चीज़ को लेके भी कार्ड्स काफ़ी अच्छे आए हैं और आपको अपॉर्चुनिटी दिखा रहे हैं कि आप कि जो काम, बिजनेस या जॉब जो भी आप करने जा रहे थे, वो आपका इस हफ्ते काम बनेगा ही बनेगा। और रिलेशनशिप को लेके बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके। चाहे कहेंगे कि ये भी नहीं है कि बाहर से भी आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हो सकते हैं, कि जैसे आपके जॉब जैसे आप कर रहे हैं तो वहाँ का स्टाफ या सीनियर या जूनियर जो भी है, उनसे भी आपके रिलेशंस अच्छे हो सकते हैं, है ना। और या बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में कोई ऐसी डील होगी जिससे आपके रिलेशंस बनेंगे। काफ़ी अच्छा ये हफ्ता आप तुला राशि वालों के लिए कार्ड्स बताते हैं, ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो ये कहेंगे कि इस हफ्ते आप अपनी नज़र ज़रूर उतारिएगा, ताकि क्योंकि इतनी सारी आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली, इतना प्यार आपको इस हफ्ते मिलने वाला है, तो नज़र लगनी है। तो इसलिए आप नज़र ज़रूर उतारेगा इस हफ्ते, कि ताकि जो आपके ऑरा में अगर कोई नेगेटिविटी या आपके थॉट्स कुछ नेगेटिव अगर आते भी हैं तो वो क्लियर रहे। वृश्चिक राशि के बारे में कि वृश्चिक राशि वालों का सेकेंड वीक अगस्त का कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों का अगस्त का सेकेंड वीक कार्ड्स बताते हैं काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी का है इनका भी। और आगे बढ़ने का आपका कोई ना कोई ऐसा आपके साथ कोई ऐसा इंसान आपसे जुड़ सकता है जो आपको आगे पहुंचाने के लिए आपके साथ चलेगा, ठीक है। और आप काफ़ी टाइम से अगर कोई सी दिक्कत में थे, वो डिफ़िकल्टीज़, वो प्रॉब्लम्स आपकी अब ख़त्म हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे आपका टाइम बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन ये हफ्ता आपका काफ़ी अच्छा भी रहेगा। और लेकिन इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि पूजा पाठ करते रहिए, पूजा पाठ नहीं छोड़ना है। क्योंकि क्या है कि अगर आप इस हफ्ते पूजा में ध्यान लगाते हैं और पूजा करते हैं अच्छे से, तो इसमें कोई मंत्र का उच्चारण कर लिया या कोई हनुमान चालीसा पढ़ ली। मैं ये कहूँगी कि अगर आप ये हफ्ता करते हैं, अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम्स अगर आती भी हैं, वो आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। और बाकी ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही अच्छा है और जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सब आपकी ख़त्म हो रही है। चलते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि का ये अगस्त का सेकेंड वीक कैसा रहेगा। कार्ड्स बताते हैं अगस्त का सेकेंड वीक धनु राशि के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती है, इमोशनली बहुत ज़्यादा किसी फीमेल से आपको दिक्कत आ सकती है ये हफ्ते। तो मैं ये कहूँगी कि इस हफ्ते आप फीमेल से थोड़ा दूर रहिए, चाहे फीमेल से दूर रहे या मेल फीमेल से दूर रहे, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको किसी से फीमेल से कोई पंगा नहीं लेना है। कोई क्या कहेंगे कि उनका साथ अगर इस हफ्ते ना दे किसी का, क्योंकि आप ही प्रॉब्लम में आएंगे, आपको इमोशनली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि इस हफ्ते आपको फीमेल से बचकर चलना है। और ये हफ्ते आपको ये ध्यान रखना है कि अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव नहीं करना है। अगर आपके थॉट्स नेगेटिव आते हैं आपको कि आप कुछ भी सोच रहे हैं, नेगेटिव आ रहा है बार बार, या आपके आसपास के लोग कुछ ऐसे हैं कि उस चीज़ के लिए या कोई भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नेगेटिव बताए जा रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स डाले जा रहे हैं, उन लोगों से आप थोड़ा दूर रहिए। फीमेल से खासकर आपको इस हफ्ते दूर रहने का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वरना अगर आप नहीं रहते, उनका साथ देते हैं या आप उनकी बातों में आके उनके साथ काम करते हैं, तो आप दिक्कत में आ सकते हैं। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिए। इस हफ्ते आपको किसी भी फीमेल के साथ नहीं रहना है, या कहेंगे उनकी बातों में नहीं आना है। हाँ, आप घर में तो वाइफ हैं, मदर हैं, इनसे ठीक है, लेकिन बाहर की किसी फीमेल का
आप साथ नहीं देना किसी फीमेल के, बाहर किसी फीमेल के उसमें नहीं आना है। मदर और वाइफ का तो ठीक है लेकिन ये है कि बाहर की फीमेल्स की मैं बात कर रही हूँ, या ऑफिस में या आप कहेंगे कहीं पे भी, तो बाहर का आप ध्यान रखें, किसी फीमेल की बातों में ना आए, तो आप फंसने के चांसेस आपके है इस हफ्ते, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और अगर हो सके तो आप इस हफ्ते किसी कहेंगे कि किसी फीमेल को कोई चीनी मीठा कुछ आप फीमेल को दे दीजिए, फ्राइडे के टाइम दिन आप दीजिए। अगर कुछ दिक्कत अगर आपके साथ होती भी है या कुछ सिम्टम्स बने भी हैं प्रॉब्लम्स के, तो वो आप उससे रिलीज़ हो जाएंगे और प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ये जानते हैं मकर राशि के बारे में, अगस्त का सेकेंड वीक मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। कार्ड्स बताते हैं मकर राशि का सेकेंड वीक अगस्त का ये है कि सोच इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रखी है आपकी, इतना ज़्यादा आप सोच रहे हैं कि कंटिन्यू सोते उठते बैठते आपके दिमाग में सोच ही सोच भर रही है, किसी बात जो कुछ टाइम से कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके थॉट्स में बैठ गई है और आप सोचे जा रहे हैं सोचे जा रहे हैं सोचे जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा यहाँ पे ब्लॉक दिखा रहा है, और कहेंगे कि आपने उस बातों को दिल पे बहुत ज़्यादा लगा लिया है। तो मैं ये कहूँगी कि आपके साथ कुछ भी हुआ है इस टाइम पे, जो आपकी सोच जिस कारण हो रही है, और ये कार्ड ये बता रहे हैं कि वो जो प्रॉब्लम्स हुई हैं वो आपके खुद की क्रिएट की हुई हैं, ठीक है, आपने खुद वो काम किया जिस कारण आप इस चीज़ों पे फंस चुके हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको उस चीज़ से निकलना कैसे है, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है, ना कि ये कि हाय मैंने ऐसा क्यों कर दिया, हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मैंने तो ऐसा मतलब कि सोचा नहीं था, जो भी था XYZ। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि उस चीज़ से आप निकले कैसे और उस चीज़ को आप ठीक कैसे करें, इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो गए हैं, हार्ट चक्र आपका बहुत ब्लॉक है, तो इसलिए मैं ये हार्ट चक्र को ठीक करने के लिए मैं आपको ये कहूँगी कि आप ओम की चैंटिंग कीजिए मॉर्निंग में उठ के या रात को सोने से पहले, ठीक है। आप कम से कम 15 मिनट या 10 मिनट अपने लिए टाइम निकालिए और ओम की चैंटिंग कीजिए। जो जिस प्रॉब्लम से आप चल रहे हैं या आपके से जो भी गलती हुई है, ये जो थॉट्स आपके नेगेटिव हो रखे हैं, मैं ये कहूँगी कि ओम की चैंटिंग कीजिए, जितना हो सके 10 मिनट तो कम से कम आपको करना है और अपने आप को शांत रखना है, कोई भी थॉट्स आपके माइंड में नहीं होने चाहिए। अगर आप ये स्टार्ट करते हैं ये हफ्ते, तो जो भी आपको दिक्कत जो हुई है आपको उसमें से निकलने का रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। कुंभ राशि वालों का अगस्त का सेकंड वीक कैसा रहेगा, कार्ड्स क्या बताते हैं। अगस्त का सेकंड वीक कार्ड्स बताते हैं कि ये हफ्ते आपको किसी की पैसों से मदद नहीं करनी है। अगर आप अगस्त मतलब कि सेकंड वीक में किसी को अगर पैसे दे रहे हैं और चाहते हैं कि मैं उसकी मदद कर दूं, पर ये ध्यान रखिएगा अगर आप मदद कर रहे हैं पैसों से तो वो पैसे वापस नहीं आएंगे। आप उम्मीद मत लगाना कि वो आपको पैसे रिटर्न करेंगे। ये ध्यान अगर आप दे सकते हैं ठीक है आप दे दीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम में तो वो इंसान है ही जो आपसे मांगने आएंगे। पर हाँ एक बात ये भी है कि वो पैसा वापस नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। आप फिर अगर बाद में फिर आप लोगों की हाँ मैंने मदद किया, मेरे को वो पैसा नहीं आया और क्या कहते हैं आप फंस जाओ, तो इस चीज़ का जाए तो अगर आप मदद कर रहे हैं तो उस पैसों को वापस आने का उम्मीद मत करना। अगर आप चाहते हैं कि वो पैसे वापस आए तो अभी आप इस हफ्ते किसी की मदद मत करना पैसों को लेके, क्योंकि क्या है कि पैसे भी नहीं आएंगे वापस और आप भी नेगेटिव हो जाओगे, उस पर्सन को लेके रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और मंगलवार के दिन ये हफ्ते में मंगलवार के दिन हो सके तो हनुमान चालीसा और मंदिर में जाके हनुमान चालीसा का पाठ करें। और दूसरा ये है कि वहाँ प्रसाद बूंदी का प्रसाद वहाँ पे दीजिएगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा ये हफ्ता। जानते हैं मीन राशि वालों का अगस्त का सेकेंड वीक कैसा रहेगा, कार्ड्स क्या बताते हैं। मीन राशि वालों का अगस्त का सेकेंड वीक कार्ड्स बताते हैं कि बहुत ज़्यादा नज़र लगी हुई है और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो रखे हो किसी बात को लेके, किसी
किसी ने कुछ ऐसी बातें आपको बोल दी कि आपके हार्ट चक्र पे जाके लग चुकी है और आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी हैं, ठीक है। और नज़र तो आपको बहुत ज़्यादा लगी हुई है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि सबसे पहले तो आप इस वीक में अपने पूरे हफ्ते नज़र उतारना, चाहे आप जोत की बत्ती बना के या नमक से कहेंगे, जैसे भी आपके घर में नज़र उतारी जाती है, बड़े बुजुर्ग जो आपके घर में बताया हो नज़र उतारने के लिए, वैसा आप इस हफ्ते उतारिए। क्योंकि क्या है कि नज़र तो बहुत ज़्यादा लगी हुई है और कुछ काम ऐसे हैं आप काफ़ी टाइम से करने में लगे बट वो काम हो नहीं रहे, अटक गए हैं, तो उसमें भी आपको जो दिक्कत आ रही है वो सॉल्व हो जाएगी, आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। और ये चीज़ का ध्यान रखें कि इमोशनल नहीं होना है, इमोशनल होने की वजह से आपके काम और भी रुक रहे हैं, ठीक है। इमोशनल वैसा इस कारण भी है क्योंकि आपको नज़र बहुत ज़्यादा लगी हुई है और हेल्थ भी आपकी धीरे धीरे ख़राब होनी शुरू हो गई है, मेंटली प्रेशर हो रहा है। तो इस बात का ध्यान, एक तो सबसे पहले आप एक नज़र उतारिए इस हफ्ते, और जो काम आपके अटके हुए वो आपके बन जाएंगे, और इमोशनल नहीं होना है आपको इस हफ्ते, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आपको अपने बारे में अलग से प्रेडिक्शन करवानी है कार्ड से, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, उसमें आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रहेगा, कुछ भी रहेगा, आप उसमें मेरे से बात करके मैं आपको बताऊंगी कि क्या आपके क्वेश्चनों के आंसर, आपको क्या गाइडेंस देते हैं कार्ड्स, मैं आपको उसमें कॉल करके या मैसेज करके आपको बताऊंगी, ठीक है। अगर आप और कुछ भी जानना चाहते हैं अपने बारे में, या वास्तु के बारे में, या कुंडली के बारे में, या रेकी हीलिंग्स के बारे में, मैं ये सब काम मेरा है, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि कुछ भी अगर आपको दिक्कत आती है, या लाइफ को लेके, हेल्थ को लेके, बिजनेस को लेके, या फैमिली में अगर कोई दिक्कत आ रखी है, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसमें हम आपको सॉल्यूशंस देंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा कि आपको ये राशिफल कैसा लगा। धन्यवाद।